ये देखो कि तुम कि किसी घर का मैप कैसे देखना है तुम्हें। सबसे पहले तो एंट्री चेक करेंगे। जैसे घर में से घुसे, घर में घुसते के संग हमने क्या देखा, एंट्री देखी। अब इसमें आप एंट्री देख रहे हो कि नॉर्थ का जो है 5 और NNE का 6। ठीक है, 5-6 की एंट्री है ये। तो घर में घुसते ही सबसे पहले एंट्री चेक करी। उसके बाद एंट्री चेक करने के बाद सीधा जो है हमने किचन चेक करी। गैस चूल्हा यानी कि साउथ अग्नि कहाँ पर है इसको चेक किया। ये आपकी कहाँ पर आ रही है, NNW में और NW में। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखा कि इसका जो है टॉयलेट वो कहाँ पर है। अब इसका आपने टॉयलेट देखा, ये साउथ ईस्ट में आ रहा है। ठीक है, SSE में भी आ रहा है थोड़ा सा। और ये जो टॉयलेट है ये आपकी SSW में आ रही है। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कोई एरिया कट तो नहीं हो रहा या कोई इंक्रीमेंट तो नहीं हो रही, बढ़ तो नहीं रहा कोई। इसमें आपने देखा कि ये एरिया आपका, ये एरिया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कट हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही ये वाला एरिया भी इसमें कट हो रहा है। ठीक है, तो इतना देखा। अब उसके बाद क्या चेक करेंगे हम इसमें हम चेक करेंगे कि सबके रूम्स जो हैं कहाँ कहाँ पर किसके बने हुए हैं। जैसे ये स्टडी रूम है, WSW में है। मास्टर रूम साउथ वेस्ट में आ रहा है, SSE में आ रहा है। और डॉटर रूम ईस्ट में आ रहा है। और ये आपका जो है ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम हो गया। और इसके बाद इसके कलर्स देखेंगे कि कहाँ पे कौन से कलर्स जो हैं सही हैं, कौन से गलत हैं। और इसके बाद जो है शेप्स देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी शेप की जो है आइटम्स रखी हुई है। और इतना आइडेंटिफाई करने के बाद, इतनी चीज़ों पर नज़र करने के बाद आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे गड़बड़ है। अब उसके बाद जो है फिर उस आदमी की जो है जिसका ये मैप है उसका सिम्टम्स जो है देखेंगे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे इस मैप से हमें क्लियर हो रहा है कि ये आपकी N5 N6 की एंट्री है। N6 मतलब हेल्थ इशू, तो इस घर में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो जो जिसका ये मैप होगा उस बंदे ने आपसे कही होगी कि हमें जो है हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और इसमें एक जो है आपका प्लस पॉइंट ये है कि टॉयलेट जो है SSW में आ गई है। ठीक है, तो हेल्थ इशू होते होंगे लेकिन थोड़े होते होंगे। अगर SSW में टॉयलेट नहीं होती, टॉयलेट आपकी SW में होती, तो फिर ये खर्चे जो हैं बढ़ जाते और जो है दवाइयों में ही पैसा ज़्यादा खर्च होता रहता, अनएक्सपेक्टेड जो है खर्चे रहते। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो है ये डॉटर रूम है और इनका जो है 15 ईयर्स की हैं ये। और इनका जो है बेड जो है ENE में और E में आ रहा है, ईस्ट में। तो ENE में थोड़ा सा ही आ रहा है, लेकिन ENE में क्या है कि अगर बेडरूम होता है और पढ़ने वाले बच्चों का होता है तो उनका क्या है, स्टडी में जो है दिमाग कम रहता है, एंटरटेनमेंट में दिमाग ज़्यादा रहता है। तो इसको थोड़ा सा हम और इस साइड इसे शिफ्ट करवाएंगे जिससे पूरा ये प्रॉपर ईस्ट में आ जाए। तो उससे क्या है कि इस पर जो है डॉटर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी बेड लोकेशन सही है, SSW की साइड नहीं है, यहाँ ये बिल्कुल सही है। स्टडी रूम बच्चों का WSW में और वेस्ट में आ रहा है, ये भी बहुत सही है। और इसके बाद जो है किचन हम देख रहे हैं, किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट और NNW में आ रही है। तो अट्रैक्शन में कमी होगी, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेगी, आर्ग्यूमेंट्स रहते होंगे, उनमें जरा सी जो है बात पे लड़ाई हो जाती होगी, फिर वो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते होंगे। और इसके अलावा सपोर्ट की भी कमी होगी, लोगों के बाहर से सपोर्ट कम होगी। ठीक है, और फाइनेंस प्रॉब्लम भी रह सकती है इसमें। टॉयलेट साउथ ईस्ट में और कॉन्फिडेंस में। साउथ ईस्ट मतलब कैश फ्लो, कैश की प्रॉब्लम भी हो गई, लेकिन साथ में क्या है कि कॉन्फिडेंस भी लो होगा इनका। नींद की प्रॉब्लम भी रह सकती है, सोते वक्त जो है भरपूर नींद नहीं ले पाते होंगे, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स रहती होंगी इन्हें। और किसी से भी बात करने में हिचक होती होगी इन्हें, सोचते होंगे बात करने की लेकिन उसको अंदर ही अपने मन में रख लेते होंगे, खुल के नहीं कह पाते किसी बात को। और मेहनत करते होंगे लेकिन कैश प्रॉब्लम रहती होगी। और सबसे मेन चीज़ ये देखिए, ये टॉयलेट देखिए, टॉयलेट आपकी NNW में आ रही है, साथ में जो है नॉर्थ भी थोड़ा सा आ रहा है। तो यानी कि आपकी जो है अट्रैक्शन में तो कमी आएगी, हस्बैंड वाइफ में तो रहेगी आर्गूमेंट्स इसमें। और साथ ही क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आपके जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कम आती होगी, ये आती ही नहीं होगी। उसमें भी थोड़ी सी अगर टॉयलेट भी आती होगी, इसमें इफ़ेक्ट रहते हैं, साइड की डायरेक्शंस के इफ़ेक्ट रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटी की भी कमी होती होगी इसमें। तो अपॉर्चुनिटी की कमी ही रहती होगी, पैसा के कमाएगा तो इंसान बाद में, लेकिन उसके अवसर ही नहीं आ पाते होंगे। तो अब इसमें आपने देखा कि आपके हिसाब से जब आपने मैप स्टडी किया तो आपको क्या क्या दिखा, मेन कि अपॉर्चुनिटी की इशू है इसमें, हेल्थ इशू है, कैश फ्लो का इशू है, और इसके साथ ही जो है आपका जो है ये सपोर्ट की कमी होगी, हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स हो गए। और ये एरिया कट है आपका, एरिया कट का मतलब वेस्ट कट हो गया और WNW कट हो गया, यानी कि आपका
जो भी कुछ है इसमें थोड़ी बहुत भी वो मेहनत करते होंगे तो उसमें क्या है कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता होगा और डिप्रेशन की प्रॉब्लम इस चलते उनको रहती होगी। ठीक है, यहाँ ईस्ट और ENE आपका कट दिख रहा है तो सोशल उनका बिल्कुल ख़त्म होगा, लोगों से कोई कनेक्शन नहीं होंगे उनके। और साथ ही ENE यानी कि फनिंग भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हंसने की आदमी की वजह ख़त्म हो जाती है तो वो इसी से होती है कि आदमी का ENE कट होगा। तो ये आपने ये तो आपने ये इसके छोटे छोटे जो सिम्टम्स देखे वो अपने माइंड से देखे। अब दूसरे बंदे का जब आप देखोगे उससे पूछोगे कि अब आप बताइए आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो ये जो जो इस मैप में दिख रहा है ये सारी प्रॉब्लम्स उनको होंगी 100%। ठीक है, फिर उसको जो है हम मैच करके फिर इन पे हम काम करेंगे। जैसे ये है, इसको हम ब्लॉक करेंगे, इससे टॉयलेट्स ये है, इसको ब्लॉक करना है, ये टॉयलेट है आपकी, इसको ब्लॉक करना है, ये किचन है, इसमें जो है स्टोन लगेगा आपका, ये टॉयलेट ब्लॉक नहीं होगी SSW की, ये बहुत फ़ायदा देगी इसे। ठीक है, और इसके अलावा इनके कलर्स चेक करे जाएंगे सारे कि कहाँ पे कौन सा कलर हो रहा है। ऑफ वाइट कलर या लाइट क्रीम कलर सबसे बेस्ट है। मल्टी कलर में अगर घर में हो रहा है तो उनसे क्लियर कह दीजिए कि ऑफ वाइट कलर करवाइए, सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, और इसके अलावा शेप्स देखिए, जैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स जो बताई तो उस जोन को उठा के देखिए कि इन पे कहाँ कहीं कोई एंटी जो है शेप तो नहीं आ रही। जैसे उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस की कमी है और हमें नींद की भी प्रॉब्लम है, ये इन्होंने कहा तो हमें ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे टॉयलेट आ रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ ही हम इस पूरे जोन को चेक करेंगे कि यहाँ पे जो है कोई एंटी चीज़ और तो नहीं रखी। जैसे मान लो हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने कोई घड़ी लगा रखी हो और वो घड़ी जो है आपकी जो है ब्लू कलर की हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो भी आपका एंटी हो गया यहाँ पे, तो उसको रिमूव करेंगे यहाँ से। तो ऐसे जो है इस पूरे मैप को हम जो है चेकआउट करते हैं अपने माइंड के थ्रू और दूसरों के सिम्टम्स के थ्रू, और इस पे इस तरीके से वर्कआउट किया जाएगा। समझ आ गया?